हरे कृष्णा। तो आप सबों का स्वागत है आज की विशेष कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब कि आनंद का जो आधार है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो क्योंकि आनंददायिनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती राधा रानी का शुभ आविर्भाव दिवस आने ही वाला है, और आज ललिता षष्ठी का भी बहुत ही विशेष दिन है। तो इन सभी विशेष दिनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आनंद प्रिंसिपल मतलब कि आनंद की जो परिपाटी है उसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो हम लोग आनंद का जो प्रिंसिपल है या फिर आधार है, जिसके ऊपर पूरा संसार या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ जगत और जड़ जगत दोनों टिका हुआ है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, छोटा सा नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो आज तक मैं देख पा रहा हूँ निरंजन प्रभु, नीतीश प्रभु, कृष्ण कृपा प्रभु एंड मैनी अदर डिवोटीज़। तो फिर से मैं अपॉर्चुनिटी लेता हूँ आप लोगों को स्वागत करने के लिए। तो आज का जो विषय है वह है आनंद का जो परिभाषा या फिर आनंद की जो भित्ति या फिर परिपाटी। हरे कृष्ण कमलेंद्र प्रभु। और उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिस ऑफ आनंद प्रिंसिपल। ऐसे आनंद प्रिंसिपल जो है जिसके ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है, हम लोग जानते हैं, है ना। सब कुछ आनंद के पीछे ही है, भाग रहा है, सब कुछ मज़े के पीछे भाग रहा है। सुबह से उठ के शाम तक लोग आनंद एक एक कौड़ी करके जमा करने के पीछे लगे रहते हैं। एक एक करके वो कौड़ियाँ जमा करते हैं, आनंद की कौड़ियाँ, आनंद के करेंसीज, पैसे वो जमा करने के पीछे रहते हैं सुबह से लेके। वो चाहते हैं कि सोचते हैं कि कैसे हमें आनंद मिलेगा, सबसे ज़्यादा आनंद कैसे मिलेगा। सुबह में उठते हैं, सुबह सुबह कुछ लोग देर से उठते हैं, कुछ लोग जल्दी उठते हैं। तो सोते सोते थक जाते हैं तो आनंद नहीं आता, सोते सोते फिर उठ जाते हैं। एक चेंज, एक परिवर्तन जिससे उनको कुछ आनंद आए। उसके बाद बहुत लोग सोए सोए बेड टी पीते हैं आनंद के लिए, और कुछ लोग सुबह सुबह मंगल आरती जाते हैं दूसरे तरह के आनंद के लिए। खाना खाते हैं आनंद के लिए, और क्या, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए ही हम लोग करते हैं। सब कुछ आनंद के लिए ही हम लोग जीवन में करते हैं। लेकिन ये आनंद का जो प्रिंसिपल है ये कैसे कार्य करता है, और किस तरह के आनंद होते हैं, कितने लेवल के आनंद होते हैं, उसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करेंगे। और आनंद को कैसे हम लोग मतलब उसको बढ़ा सकते हैं या फिर इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान की जो आनंदमयी शक्ति है उनका स्वरूप क्या है, और कैसे ये आनंदमयी शक्ति या जो प्रिंसिपल है आनंद का, आनंदमयी प्रिंसिपल, आनंदमयी जो आधार है पूरे जगत का, पूरे संसार का, वो कैसे हर जगह व्याप्त है। तो इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर प्रश्न किया कि पूरे संसार में कुछ भी हो रहा है, वाई एनीथिंग। उन्होंने प्रश्न किया कि वाई एनीथिंग। कुछ दिनों पहले श्रीपाद जननीवास प्रभु क्लास दे रहे थे, उसमें उन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया था कि वाई एनीथिंग, इस संसार में अगर कुछ भी है तो क्यों है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक शब्द में उसका, एक लाइन में उसका उत्तर दिए थे, आनंद के लिए है। जो कुछ भी है इस संसार में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, आनंद के लिए है। वेदांत सूत्र का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और सूत्र जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेल नोन सूत्र ऑफ वेदांत, वो क्या है, आनंदमयो अभ्यासात। मतलब कि सबों का जो स्थिति है, सबों का एग्जिस्टेंस है, नेचुरल एग्जिस्टेंस सभी जीवों का, वो है आनंद की प्राप्ति करना, आनंद की प्राप्ति करना, आनंदमयो अभ्यासात। तो सभी किसी न किसी रूप में, भले ही वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो या फिर मटेरियल वर्ल्ड में हो, किसी भी जगत में हो, कहीं भी हो, घर पे हो, बाहर में हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, सब जगह हमारी चेष्टा ये होती है कि हमें कैसे दुखों से दूर हो और हमें आनंद मिले, दुखों को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद को प्राप्त करें। कैसे दुखों को अवॉइड करें और कैसे कैसे ज़्यादा हम लोग सुख को या फिर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हर जगह यही सिस्टम है, कैसे दुख को निगेट किया जाए, दुखों को अवॉइड किया जाए और कैसे आनंद को प्राप्त किया जाए। तो ब्लिस, तो इस तरीके से पूरा संसार इसी ड्राइविंग फैक्टर जो है उसी के परिपाटी के ऊपर ये चल रहा है। यही ड्राइविंग फैक्टर है चीज़ों को रोटेट करने के लिए, चलाने के लिए। नहीं तो अगर ये आनंद प्रिंसिपल नहीं हो तो सारा दुनिया स्थगित हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि
उनके पास हैंकरी नहीं है कुछ करने के लिए, कुछ मोटिव नहीं है। तो सभी चीज़ों के, सभी कार्यों के पीछे एक ही मोटिव है, वो है क्या? आनंद को प्राप्त करना। तो तरह तरह के आनंद हैं मुख्य रूप से पूरे, अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड या फिर कहीं भी देखें तो मुख्य रूप से अगर आनंद को बांटा जाए तो इस तरह से हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं। तो पहला जो आनंद है उसको बोलते हैं जड़ानंद। उसके ऊपर का जो आनंद है, डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट स्तर हैं आनंद के। तो जड़ आनंद है एक आनंद, उसके बाद है निर्वाण, उसके बाद बोला जाता है ब्रह्मानंद, और उसके बाद बोला जाता है प्रेमानंद। तो ये 4 तरह के आनंद हैं, या फिर बोला जाए तो सफरिंग या फिर दुखों को निवारण करने की जो शैली है वो भी कहा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्य करती है। तो जड़ानंद, निर्वाणा, ब्रह्मानंद और उसके बाद प्रेमानंद। कितने हुए? जड़ानंद, निर्वाण, ब्रह्मानंद और प्रेमानंद। ये चार जो प्रिंसिपल हैं उसके ऊपर हमेशा श्रील प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। जब वो स्पिरिचुअल आनंद या फिर किसी तरह के आनंद के बारे में चर्चा करते हैं तो इन 4 चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला है क्या? जड़ानंद। जड़ानंद मतलब कि जड़ मतलब होता है क्या? भौतिक वस्तुएं। जड़ मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई वो लाइवलीहुड नहीं है, उसको बोलते हैं जड़। बोलते हैं ना जड़ है क्या तू? जड़ मतलब कि वो निर्जीव है। तो एक तरह का आनंद जो कि जड़ वस्तुओं से लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जड़ वस्तुओं के इंटरेक्शन से, उसको बोला जाता है क्या? जड़ानंद, जड़ आनंद। और जड़ आनंद जो है मुख्य रूप से इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग इस जड़ आनंद के पीछे उनको यही एक्सेसिबल है। उनको जैसे उनकी स्थिति है, जैसे उनका कंडीशन है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा इसी जड़ आनंद की जो पहुंच है बहुत आसान है। जड़ आनंद को लोग बहुत आसानी से एक्सेसिबल कर पाते हैं। तो जड़ आनंद क्या है? हमारी जो इंद्रियाएं हैं और इंद्रियाओं की जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच का जो संबंध होता है, उससे जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं जड़ आनंद। मटीरियल प्लेजर, अगर सीधे शब्द में बोला जाए तो इसको बोलते हैं मटीरियल प्लेजर, मतलब कि जड़ सुख या फिर जड़ आनंद। तो ये जड़ आनंद यहाँ पे स्पेसिफिकली भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक और उसके नीचे जितने भी लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इसमें जड़ आनंद का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस है। जड़ आनंद का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है। लोग चाहते हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को ग्रेटिफाई करके, खुश करके या फिर सेटिस्फाई करके हम आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन जड़ आनंद की कुछ लिमिटेशंस हैं और बहुत सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है, लोगों को पता भी नहीं भी है। तो वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर चर्चा किया जाए तो एक पूरा का पूरा सेशन इसमें निकल जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो जड़ानंद है वो चालू होने के बाद, वो कुछ समय के बाद वो फिर से आनंद कहलाने लायक नहीं होता। मतलब कि मटेरियल प्लेजर सीजेस टू बी द प्लेजर आफ्टर सम टाइम। मतलब कि अगर कोई आनंद चालू किया कार्य करने का, आनंद मतलब जड़ आनंद प्राप्त करने की जो प्रक्रिया चालू किया, तो कुछ समय के बाद वो जो फिर से वो प्लेजर रह जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो खुश नहीं रह पाएगा तब तक, मतलब कुछ समय के बाद। तो मटेरियल प्लेजर सीजेस टू बी मटेरियल प्लेजर, ये है क्या? जड़ानंद का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला लक्षण। तो जैसे कि हम लोग जीवा के आनंद के लिए खाना खाते हैं, सपोज, तो खाने में बहुत सारी वैरायटी की चीज़ रख दिए हैं, तो उसके बाद खाना खाया, पेट भर गया, उसके बाद अब पेट भर जाने के बाद वो आनंद नहीं रहा। अब भले ही सबसे बेस्ट, सबसे टॉप क्लास का रस मलाई जो कि सबसे प्रसिद्ध है स्वीट्स में, अगर वो भी सामने है तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से हर चीज़, जड़ा आनंद जो है वो चालू होने के बाद कुछ समय के बाद निश्चित है कि वो आनंद
उसका डिफिनीशन जो है आनंद का वो बदल जाएगा। यहाँ तक कि जो चीज़ आनंद देता है वो स्वयं वही चीज़ फिर से दुख देने वाला होता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या कि इसका जो आनंद होता है वो सफरिंग के साथ मिक्स्ड होता है। सफरिंग के साथ कैसे मिक्स्ड होता है? आनंद और साथ साथ में दुख भी होता है, दोनों एक साथ होता है ना। तो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब कि संसार में लोगों के पास समस्याएं तो हमेशा रहती है। हम लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश ये हमेशा कभी ना कभी, हमेशा किसी न किसी रूप में इधर एक रहेगा, नहीं दो रहेगा, तीन रहेगा, कभी ना कभी हमेशा रहता है। तो मटेरियल आनंद जो है, जड़ आनंद, ये जड़ आनंद उसी तरीके से जैसे स्वीट राइस के साथ अगर कोई रेत या फिर बालू मिला के खा रहा है, मतलब कि somebody is trying to gulp the sweet rice along with the sand. Sweet rice is very sweet, quite sweet, not very sweet, it depends upon which level of sweet rice we are taking. तो स्वीट राइस इज स्वीट, बट उसके साथ अगर सैंड मिला देते हैं, बालू मिला देते हैं, तो कैसा लगेगा? स्वीट तो लगेगा, बीच बीच में खाने से कच 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 वो जो है ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही सफोकेटिंग होता है। तो जड़ानंद जितने भी है, जड़ानंद मतलब कि मटेरियल प्लेजर, वो हमेशा मिक्स्ड होता है कौन से प्लेजर से? प्लेजर नहीं, दुख से, सफरिंग से मिक्स्ड होता है। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि मटेरियल प्लेजर का ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि मटेरियल प्लेजर जो है, जड़ आनंद है, वो आनंद प्राप्त करने के बाद उतनी ही या फिर उससे ज़्यादा परिमाण में दुख को वो बनाती है, मतलब कि फ्यूचर में उतने दुख को बनाती है। तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। मटेरियल वर्ल्ड में प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी काम करता है, मतलब कि कहीं अगर गड्ढा खोदेंगे तो कहीं ऊंचा होगा, कहीं ऊंचा हुआ है मतलब कहीं पर गड्ढा खुदा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट गड्ढा खोद सकते हैं बिना कहीं पे ऊंचा किए हुए। वी कैन नॉट क्रिएट समथिंग एब्सोल्यूट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्चुअली बॉन्ड विथ डुअलिटी, एवरीथिंग इज विथ डुअलिटी। तो डुअलिटी प्रिंसिपल तो है ही। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ बोलते हैं, यमी संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो ये जो है भोग, मतलब यमी संस्पर्शजा भोग, मतलब कि ये जो जड़ आनंद है, जो कि हमारे सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि सेंसेस आँख है तो सेंस ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक फॉर्म हो सकता है, फूल हो सकता है, कोई भी फॉर्म जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स, त्वचा के लिए टच, उसी तरीके से कानों के लिए एक अच्छा सा साउंड वाइब्रेशन, जीवा के लिए टेस्ट, नाकों के लिए अच्छा स्मेल। तो ये सेंस ऑब्जेक्ट्स है, इसी से हम लोग प्लेजर प्राप्त करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त करते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं। तो इस दोनों के संयोग से जो आनंद मिलता है, वो आनंद ऐसा होता है कि आनंद मिलने के बाद, दोनों का संयोग होने के बाद तुरंत ही एक बाय प्रोडक्ट पैदा होता है जिसको बोलते हैं दुख। दुख योनाय एवते, मतलब कि जैसे ही मटेरियल सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट साथ में आती हैं, वैसे ही जैसे एक पुरुष और एक स्त्री साथ में आने से एक पुत्र या फिर पुत्री संतान की उत्पत्ति होती है, उसी तरीके से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है क्या? दुख योनाय एवते। और वो दुख किसकी योनि में पैदा होती है? वो मटेरियल सेंसेस, हमारे जड़ जो इंद्रियाएं हैं उसकी योनि में वो दुख पैदा होती है, और वो आज न कल उसको बहुत भुगताती है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा जड़ आनंद की, कि अभी सुख है जो चीज़, वो बाद में सुख नहीं रहेगा या फिर वो दुख में परिणत होता है। दूसरा है कि कोई भी मटेरियल प्लेजर हम लोग मटेरियल जड़ानंद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ मिक्स्ड होता है क्या? जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों में से कोई भी क्लेश हमेशा मिक्स रहता है, रेत की तरह, स्वीट राइस पर रेत की तरह। और तीसरा है क्या? कि ये दुख को पैदा करता है जो कि आगे भुगतेगा वो जीव। तो इस तरीके से ये है जड़ानंद। तो जड़ानंद प्राप्त करने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि यार इतनी समस्याएं, चलो सबसे मुख्य कारण जो समस्याओं की है वो है क्या? कि
बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जो हमारी हैंकरिंग है सुख को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए, हम जाते हैं आनंद को प्राप्त करने के लिए, दुख ही मिलता है। तो यही मूल कारण है, आनंद को प्राप्त करने की जो इच्छा है यही मूल कारण है। तो इसके लिए क्या, जो भी इच्छा है आनंद की उसको शून्य कर दो, शून्य कर दो, शून्य कर दो, सारी इच्छाओं को त्याग दो, जीरो जीरो जीरो। तो इसलिए उनका नाम श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं शून्यवादी, जीरोइस्ट्स, जीरोवादीज। तो ये जीरोइस्ट्स कौन होते हैं? निर्वाणवादी होते हैं। ये बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है यार, कुछ भी नहीं है संसार में। बहुत चाहते हुए भी अगर उनको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, तो सारी इच्छाओं को, सारी जो ये आनंद प्राप्त करने की इच्छाएं हैं उनको त्यागने की चेष्टा करते हैं और वो निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं। निर्वाण मतलब कुछ नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी की भाषा में बोला जाए तो ये है स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअल सुसाइड मतलब कि सुसाइड करना, मतलब कि अपनी एग्जिस्टेंस को शून्य कर लेना। तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल कोई भी मतलब कि आनंद नहीं है, पत्थर बन जाने के समान है। जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पत्थर बन जाते हैं। एक श्रीधाम मायापुर में एक बहुत ही प्रवीण ब्रह्मचारी भक्त हैं, बहुत ही विद्वान, इनका नाम है श्रीपाद मुरारी गुप्ता प्रभु। उनसे मैं प्रश्न कर रहा था निर्वाणवादियों का क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि वो पत्थर बनते हैं जो कि हजारों हजारों साल तक शून्य की स्थिति में उनकी चेतना होती है। उसमें भी आत्मा होता है पत्थरों में, लेकिन वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय और वो किसी भी तरीके का इच्छा या मतलब कुछ भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है निर्वाणवादियों की स्थिति। तो इससे ऊपर का जो लेवल है, उससे ऊपर की जो स्थिति है, इससे ऊपर का जो लेवल का आनंद है वो है ब्रह्मानंद। यह है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब कि जीरो जीरो दुख, मतलब कि कोई दुख नहीं। हम दुखों को अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो जितनी भी उनकी इच्छाएं उनको शून्य करने के साथ साथ वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जो आभा है या फिर ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन होने को ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अगर निर्वाणवादियों को बोला जाए जीरो, तो ब्रह्मवादियों को बोला जा सकता है जीरो प्लस, थोड़ा सा ज़्यादा। कोई दुख नहीं है लेकिन पूरा का पूरा आनंद भी नहीं है। तो उसके बाद आता है क्या? परमानंद या फिर प्रेमानंद। और ये जो है परिपाटी, ये है पूर्ण विकसित चेतना किसी भी जीव की, जिसमें वो अपनी जो अंदर की उनकी जो प्लेजर प्रिंसिपल है उसकी पूर्ण अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। वो है प्रेमानंद, वो है वो या फिर परमानंद बोलते हैं उनको। तो ये जो प्रेमानंद है ये किसी भी जीव की जो आनंदमयी शक्ति है, सबों के अंदर आनंदमयी शक्ति है, जिसके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। जितने भी जीव हैं सभी आत्मा होने के साथ साथ आत्मा के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या हैं वो? सत्य, चित्त और आनंद। ये सत्य, चित्त और आनंद सभी जीवों में, सभी आत्माओं में है। मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रवणता है या फिर इच्छा है, या फिर उनको स्थिति मतलब कि वो उनको इटर्नली एग्जिस्ट रहने की जो उनकी इच्छा है, और साथ साथ में जो आनंद प्राप्त करने की जो इच्छा है या फिर जो उनकी मनसा है और जो क्रेविंगनेस है, ये सबों में है, सभी जीवों में है। तो ये प्राप्त होती है पूर्ण रूप विकसित रूप में कब? जब वो प्रेमानंद को प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अन्य ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, आनंद की विषय वस्तु के ऊपर, हम लोग फिर से चलते हैं हमारी स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्रेष्ठ कहते हैं कि ये जो मटीरियल वाले जड़ संसार जो है ये उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। और जो रियल पेड़ है, जो सही का जो पेड़ है, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो है वैकुंठ जगत में। और यहाँ का सब कुछ परफेक्टली परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ऊपर का, पूरा परफेक्ट परवर्टेड रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो वहाँ पे सबसे ऊंचा है वो यहाँ पे नीचा है, लेकिन उसका जो डिफिनीशन है पूरा चेंज हो गया है पूर्ण रूप से। उसका जो सब कुछ, यहाँ की आनंद का डिफिनीशन, यहाँ तक कि सुख का डिफिनीशन, सेवा का डिफिनीशन, यहाँ पे पूर्ण रूप से विकृत हो जाता है, पूर्ण रूप से उल्टा हो जाता है। तो मटीरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में है क्या? ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति जीरो, उसके बाद मटीरियल वर्ल्ड निगेटिव में चलता है।
तो दोनों में अंतर क्या है हम लोग देखेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड में सभी लोग आनंद प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कैसे कि मैं हूँ मास्टर, मैं हूँ कंट्रोलर, और मेरे भोग्य की जितनी सारी वस्तुएं मेरे भोग्य की हैं, मैं उनको भोग करके उसको आनंद प्राप्त करूँगा। तो भगवान भगवत गीता बोलते हैं प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोवस्य सद असद जोनि जन्मसु। तो एक्चुअली में जितने भी जीव हैं सभी प्रकृति हैं। अगर हम लोग अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि सब कुछ प्रकृति है, पेड़ प्रकृति का अंग है, पंछियाँ प्रकृति के अंग है, आकाश प्रकृति का अंग है, पत्थर प्रकृति का अंग है, लेकिन मैं प्रकृति का अंग नहीं हूँ, मैं हूँ पुरुष, मैं हूँ भोक्ता। तो ये सबसे बड़ा ये भूल, ये सबसे बड़ी गलत धारणा सभी जीवों के अंदर में मटेरियल वर्ल्ड में है। सभी जीव अपने ही अंदर में उनके मतलब कि जितना उनका इन्फ्लुएंस या प्रभाव हो सकता है, उस इन्फ्लुएंस में, उस डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस में वो क्या करना चाहते हैं, चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और कंट्रोल करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके कारण उनको क्या मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। क्योंकि उनका जो डिफिनीशन है मटेरियल वर्ल्ड में होने के कारण वो पूरा उल्टा है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफिनीशन क्या है आनंद का, कि मैं प्रकृति हूँ और पुरुष एक है और मैं प्रकृति के भोग्य हूँ। मतलब कि आई एम टू बी एंजॉयड बाय द पुरुषा, आई एम टू बी एंजॉयड बाय द सुप्रीम पुरुषा। तो मैं एंजॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं एंजॉयड हूँ। मतलब कि मैं भोगी नहीं हूँ ना, बल्कि मैं भोग्य हूँ, भोग्य वस्तु हूँ। तो यहाँ पे ये पुरुष और प्रकृति का जो ये जो एनालॉजी है या पुरुष प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति इस पुरुष और प्रकृति की जो स्थिति है उसको अगर ठीक से नहीं समझते हैं, तब तक वो सही में परम आनंद या प्रेमानंद को प्राप्त या फिर उसको समझ नहीं सकते। बहुत मुश्किल है समझना। तो हमारी जो स्थिति है वो क्या है, वो है प्रकृति की स्थिति। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में इस शरीर को लेने के बाद हम लोग चाहते हैं क्या, कि हम प्रकृति नहीं है बल्कि पुरुष हैं। यहाँ तक कि जो प्रकृति अगर बोला जाता है तो पुरुष और स्त्री में, स्त्री है क्या प्रकृति, पुरुष जो कि मटेरियल बॉडी मतलब मेल बॉडी में होते हैं वो अपने आप को पुरुष समझते हैं। लेकिन अगर सही में देखा तो सभी पुरुष जैसा ही बिहेव करते हैं, सभी पुरुष जैसा ही वो उनकी जो स्थिति वो पुरुष जैसी, मतलब कि वो एंजॉय करना चाहते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने को आनंद देना चाहते हैं। मैं कैसे कंट्रोल करूं, मैं कैसे, मुझे कैसे आनंद मिले। उनके जीवन का उद्देश्य यही है कि मुझे कैसे आनंद मिले, ना कि मैं अन्यों को कैसे आनंद दूं। और अन्य को आनंद तो कोई दे ही नहीं सकता है। सभी भिखारी हैं, सबों के पास आनंद की जो कौड़ी है, आनंद की जो करेंसी है, उसकी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि वो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कि आनंद घन स्वरूप हैं, रस सागर हैं या फिर आनंद के सागर हैं, उनके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। सभी भिखमंगे हैं। भिखमंगे, एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे से बोलेगा कि भैया थोड़ा दो आनंद की कौड़ियाँ दे दो, कभी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, वो मिल नहीं सकता। तो स्थिति यहाँ पे हमारी है कि हम प्रकृति होने के बावजूद भी अपने आप को कहते हैं क्या, हमें पुरुष। और पुरुष के साथ क्योंकि हमारे पास आनंद प्राप्त करने की जो आत्मा की जो प्रवणता है, आत्मा की जो ये इच्छा है, वो मूलभूत इच्छा वो हमेशा है और हमेशा रहेगी। लेकिन हम शरीर प्राप्त करने के साथ साथ अपनी मिथ्या अहंकार में अपने आप को पुरुष या फिर भोक्ता समझते हैं, और भोक्ता समझने के बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो आनंद के बदले मिलता है क्या? दुख। आनंद के बदले मिलता है निरानंद। आनंद के बदले मिलता है बहुत सारी सफरिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो फिर से आते हैं जड़ानंद। जड़ानंद मतलब कि मटेरियल प्लेजर में हैप्पीनेस, मटेरियल प्लेजर, मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स और सेंस जो ऑब्जेक्ट्स हैं और सेंसेस है उसके बीच का जो संबंध है, उसमें जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं जड़ानंद। तो जड़ानंद प्राप्त करने के बाद, बहुत सारे दुख झेलने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे बहुत सोचा था कि मैं ऐसे मज़ा करूँगा, वैसे मज़ा करूँगा, पता नहीं, सारे रेगुलेशंस तोड़ देना चाहते हैं। मतलब कि मैं
मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं अपने को बहुत बड़ा भोगी बना के बहुत मज़ा कर सकता हूँ। लेकिन जब वो करने जाते हैं अपने फुलेस्ट एक्सटेंट में, तो इतनी दुखों का सामना करना पड़ता है, इतनी दुखों का सामना करना पड़ता है कि उनके पास एक ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन क्या है? वो आत्महत्या करते हैं। वो आत्महत्या करते हैं। दे ट्राई टू गो फॉर सुइसाइड, दे ट्राई टू गो फॉर सुइसाइड। और निर्वाण, सुसाइड का दूसरा नाम है निर्वाण भी। और कुछ लोग निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं। अरे हटाओ, छोड़ो, कुछ भी नहीं, कहीं जाके पूरा सारी इच्छाओं को शून्य करना चाहते हैं। तो आजकल तो निर्वाण की तो दूरी बात है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिससे कि और भी समस्याएं उनकी और भी जटिल और अभी विभत्स हो जाती है। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार, कुछ तो लोचा है, इससे बेटर कुछ तो हो सकता है। ब्राह्मण एक ऐसी कॉन्सेप्शन है जिसके पीछे वो भागने लगते हैं। ब्राह्मण मतलब कि जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्यम, ब्रह्मन सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मन सत्यम जगत मिथ्या। और एक निराकार, निर्विशेष, निर्विकल्प जो ज्योति है उसके तरफ वो आकर्षित होते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के ही अंग से, भगवान श्री कृष्ण के ही अंग कांति है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, उनकी ही आभा है, तो उसके पीछे वो जाते हैं। तो वो कहलाते हैं क्या? ज्ञानी है, बुद्धि खुला है उसका। तो कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग, सभी लोग नहीं होते। सारे लोग तो बस ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, मटेरियल प्लेजर, मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल प्लेजर। ऑप्टिमाइज करने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अगर फैसिलिटीज़ मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं आनंद प्राप्त करने की, फिर बाद में बहुत ज़्यादा आनंद, फिर बहुत ज़्यादा दुख, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, सुसाइड, दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, ब्रह्म आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और सबसे बुद्धिमान लोग जो होते हैं, सबसे बुद्धिमान लोग, वो भक्ति करते हैं और वो प्रेमानंद को प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति में जो आनंद है, वो जैसे हमने पहले चर्चा की कि जीवों का जो सच्चिदानंद, आनंद की जो पोटेंशियल है, उसका पूर्ण विकसित स्वरूप है, पूर्ण विकसित स्वरूप, जिसमें आपने आपको पूर्ण प्रकृति के रूप में भगवान के सामने भोग्य के रूप में समर्पित करता है और भगवान को सबसे बड़ा भोक्ता मानते हुए वो अपनी सेवा प्रदान करता है। हम लोग जानते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में स्वरूप गोस्वामी बतलाते हैं कि ये जो आनंद है भक्ति में, उसको बोला जाता है सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद मतलब कि आनंद बहुत ही गहरा हो जाता है, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही सैचुरेटेड। सांद्र मतलब होता है सैचुरेटेड। जब सैचुरेटेड हो जाता है तो उस आनंद को बोलते हैं प्रेमानंद, या फिर सेवानंद, या फिर भगवान की भक्ति में जो आनंद है। और सही में जितने भी जीवों का जो सही स्वरूप है, उस स्वरूप में वो अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं और उसमें उस प्रेमानंद को प्राप्त करते हैं। तो मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितना ऊपर जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा सभी जीवों की स्थिति पूर्ण रूप से क्लियर होती है कि मैं हूँ भोग्य, भगवान नारायण कृष्ण वो है भोक्ता। और उस स्थिति में वो अपने आप को भोग्य समझते हुए वो सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि बोला जाता है भगवान से भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है भक्तों को। प्रकृति को ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है पुरुष से, प्रकृति को पुरुष से ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का वो कंटेनर है। एक भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बहुत ही एक अच्छी किताब लिखे हैं, श्रीमती राधा रानी प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में ही। तो जितने भी जीव हैं वो प्रेम के कंटेनर हैं, और कंटेनर को सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है, न कि मतलब कि जो प्रेम, मतलब अगर उसकी तुलना की जाए आग से, और आग किसी कंटेनर में रखा जाए तो ठंडी के सीज़न में लोग आग के ऊपर अपना हाथ रख के सेकते हैं ना आग को, तो जो सेक रहा है उसको कम मिलेगा, लेकिन कंटेनर को सबसे ज़्यादा मिलेगा। उसी तरीके से प्रेम का जो कंटेनर सभी जीव हैं, जो जिस प्रेम को वो भगवान श्री कृष्ण को भोक्ता के रूप में अपने आप को भोग्य समझ के वो उसको प्रदान करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी आचार्यगण हैं सभी इस स्थिति को पहुँचे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो वो सॉन्ग गाते हैं। क्या गाते हैं?
एनिया छो यदि प्रभु हमारे नाचते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण आपने मुझे यहाँ पे लाया है, अगर नचाने के लिए लाया है तो आप मुझे नचाओ। तो जैसे आप नचाना चाहते हो वैसे कठपुतली की तरह मुझे नचाओ। तो हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी जितने भी गोपियाँ हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति आह्लादनी पोटेंसी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या करते हैं, नाचते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए नाच रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे आचार्य गण भी उसी का मतलब गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का ही जो प्लेजर प्रिंसिपल है उसको वो अंगीकार करते हैं और इस तरीके से भगवान की खुशी के लिए वो नाचने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा रेडी। जैसा तुम नचाना चाहते हो भगवान उसी तरीके से मुझे नचाओ। तो यह परफेक्ट स्थिति जहाँ पे कोई भी जीव परम प्रेमानंद को प्राप्त कर सकता है। अब बहुत ही सेफ स्थिति है, बहुत ही फंडामेंटल और सेफ स्थिति है, जिसमें आपको पूरा पता है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम पुरुषा, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एंड मैं हूँ प्रकृति जो कि उनके द्वारा नचाया जाता हूँ, न कि मैं हूँ पुरुष और दुनिया को नचाता हूँ। नहीं, जो सही में बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अनुगत करते हैं और सबोर्डिनेट करते हैं। जितने ही बड़े बड़े लोग हैं जो कि इनके पास शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सही भगवान श्री कृष्ण के सर्वेंट हैं। भगवान की इच्छा से वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनको प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, और उसी में उनकी प्रसन्नता है, उसी में उनकी शक्ति है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयाद वर्षात इंद्र दहती अग्नि मृत्युश्चरति मद भयाद। भगवान श्री कृष्ण की भय से सब कुछ चलता है, लेकिन छोटा सा जीव, मनुष्य जैसा, हम लोग जैसा जीव सोचता है कि नहीं, अरे भगवान क्या है, भगवान की पहुंच हमारे, भगवान का जो रडार है ना, रडार हमारे उसकी जो पहुंच है, रडार के जो वेव्स हैं वो हमारे तक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम लोग प्रकृति के ही एक भाग है जो कि भगवान श्री कृष्ण के भोग्य हैं, न कि हम भोक्ता हैं। और इस तरीके से जो अपनी स्थिति को समझता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करता है तो वो परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। और वही जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है उसकी पूर्ण रूप से कृपा को प्राप्त करता है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी की जो तत्व है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही गूढ़ है, जो कि हम जैसे जीव, स्पेसिफिकली मेरे जैसे जीव के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं, सीनियर वरिष्ठ भक्तों से सुन सकते हैं उनके बारे में। लेकिन जो आनंद की जो प्रिंसिपल है ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है, उससे पहले कि हम लोग श्रीमती राधा रानी जैसे महान चरित्र को समझने की चेष्टा करें। जब तक हम इस स्थिति को पुरुष और प्रकृति के चीज़ के बारे में, पुरुष प्रकृति के तत्व के बारे में ना समझें सही रूप से, तब तक हम लोग श्रीमती राधा रानी की कृपा को या श्रीमती राधा रानी की चरित्र को समझ नहीं सकते हैं। और उनकी लीलाओं की क्या, जो कि मूर्खों को लगता है कि ये एक मतलब लड़के और लड़कियों के बीच जो लंपट का जो चरित्र है उसके समान है। तो मोहयंती या तो सूर्य, बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं, बड़े बड़े जो देवतागण हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। तो हमारे जैसे तुच्छ जड़ जीवों की क्या स्थिति है। तो इस तरीके से आज हम लोग ने चर्चा की कि आनंद की जो प्रिंसिपल है, आनंद की जो पोटेंसी है, ये हर जगह विद्यमान है, सबों के हृदय में, सभी जीवों की जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आनंद को प्राप्त करना। लेकिन आनंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया उनकी अलग अलग है। कहीं जड़ानंद है, कभी निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं, और बहुत मुश्किल से अगर भगवान की भक्तों की कनेक्शन में अगर इन सभी तत्वों को सही रूप से समझ पाते हैं तो प्रेमानंद को प्राप्त कर पाते हैं, जो कि बहुत ही क्या है, बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही रेयर है। तो ये अगर पुरुष और प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है, भोग्य और भोक्ता का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग समझ सकते हैं
तभी हम लोग श्रीमती राधा रानी का जो आश्रय है या फिर श्रीमती राधा रानी की जो चरित्र है या श्रीमती राधा रानी का जो स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के साथ, कैसे वह भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत अपने आप को देख सकते हैं। जैसे हमारे सभी आचार्यगण ने देखा, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और जितने भी सभी आचार्य हैं, यही बताते हैं कैसे आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रकृति के रूप में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और इस प्रेमानंद और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम लोग फिर से आगे देख सकते हैं इसके आगे श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में और प्लेजर पोटेंसी, प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में। तो आज तक यहाँ हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, you can please write down in the comment box. Yes, हरे कृष्णा। मैं 30 सेकंड के लिए आपका वेट कर सकता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। There is one question. Hare Krishna Prabhu, you said stones also have very less consciousness. So does stones also have birth? Can you please clarify this? तो जो पत्थर होते हैं, इनका प्रश्न है कि पत्थरों के पास भी चेतना होती है, लेकिन क्या पत्थरों का भी जन्म होता है? पत्थरों का भी जन्म होता है। इस संसार में सभी चीज़ों का जन्म हुआ है और सभी चीज़ों की मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन जो आत्मा का जो प्रवास है, मतलब कि आत्मा का जो स्थानांतरण है, वो बहुत ही मुश्किल है समझना। श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत मतलब कुछ लोग आश्चर्यवत देखते हैं, आश्चर्यवत उसके बारे में सुनते हैं, आश्चर्यवत सुनने के बावजूद भी आत्मा के प्रवास के बारे में वो समझ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। तो आत्मा के पत्थरों के अंदर भी आत्मा निवास करती है। बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं, देखने में निर्जीव लगते हैं, लेकिन उसमें आत्मा निवास करती है। लेकिन उस पत्थर का डिस्ट्रक्शन भी होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये जो पहाड़ है ना, ये मृत पहाड़ है, ये जो पहाड़ है ना वो जिंदा पहाड़ है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वो अभी अपनी हाइट में बढ़ता है, तो पूरा हिमालय का भी एक अपना कॉन्शियसनेस, एक अपनी आत्मा है। तो इस तरीके से सबों का जन्म होता है, मतलब कि सभी जन्म अगर बोला जाए तो आत्मा को तो नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर उनका जो स्वरूप है, मतलब कि हम इस पत्थर में, ये भी तो पत्थर ही है, मटेरियल बॉडी जो है हमारा पत्थर है, पत्थर का ही दूसरा विकृति है, तो उसके अंदर घुसे हुए हैं। लेकिन हमारी जो चेतना है, मनुष्य की चेतना विकसित चेतना कहलाती है। तो 5 चेतनाएं होती हैं, आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। तो हमारी चेतना यही है कि विकसित चेतना है, मनुष्य की विकसित चेतना होती है। पत्थरों की जो चेतना होती है आच्छादित चेतना होती है, फुल्ली कवर्ड, जैसे पेड़ होते हैं, आच्छादित चेतना बिल्कुल कवर्ड होती है। उनका भी जन्म होता है, उनका भी मृत्यु होता है। वो उनके बॉडी आउटसाइड जो फ्रेम है उसका डिस्ट्रक्शन मृत्यु कहलाता है, न कि आत्मा की, जो कि शायद आपको पता है। तो इस तरीके से सबका जन्म और मृत्यु उनके बॉडी के अनुसार होता है। अंकित सिंह, हरे कृष्णा प्रभु जी, even after knowing that the desire for material world is a root of suffering, why people are unable to leave the craving for the impermanent material world? तो प्रश्न है कि जितनी भी सारी इच्छाएं हैं संसार में, वही सभी दुखों का जड़ है, लेकिन लोग इस तरीके से जड़ संसार के जो अनिश्चित या फिर मतलब कि इम्परमानेंट चीज़ों के पीछे क्यों इतने पागल हैं, क्यों पागल हैं हम लोग? वाई दे आर क्रेविंग सो मच? क्रेविंग क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गेट एन्जॉयमेंट। उनके पास क्या ऑप्शन है? उनको क्या पता है? आपको भगवान की भक्ति के बारे में पता है, आपको पता है कि भगवान की भक्ति में कितना आनंद है, क्या उनको पता है उसके बारे में? उनको नहीं पता है। तो क्या है, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन जिज्ञासता आत्मतत्वम। तो आत्मतत्व के बारे में कभी जिज्ञासा किए ही नहीं, कैसे उनको पता चलेगा कि वो सच्चिदानंद है और इस तरीके से वो भगवान की भक्ति में वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसलिए वो क्रेविंग करते हैं। कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करें, सारी दुनिया तो उसके पीछे भाग रही है, मटीरियल क्रेविंग्स के पीछे। तो
हम कौन से बड़े नमूने हैं, हमें भी भागना है, हमें भी उसके पीछे भागना है। तो इस तरह से भागते रहते हैं। तो यही है मुख्य रूप से लोगों की जो इग्नोरेंस है वो कारण है, और इग्नोरेंस होने के साथ साथ उनकी डिफरेंट चेतनाएं हैं, डिफरेंट मोड्स में वो अपने आप को डाल के रखे हैं। तो यही है कि हमें स्पेसिफिकली भगवान के भक्तों की सबसे बड़ी ये कर्तव्य है कि उनको एक ऑप्शन दें, उनको एक ऑप्शन दें कि आपके पास आनंद का एक ये भी ऑप्शन है। यही हम लोग कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, सबों ने इस भूतल पे आके यही कार्य किया कि लोगों को ऑप्शन दिया, देखो कहाँ रो रहे हो, कहाँ मर रहे हो जीवो, यहाँ पे देखो क्या आनंद है, यहाँ पे है पूर्ण आनंद, परम आनंद यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग उनको ऑप्शन दे सकते हैं उनकी, और अगर थोड़ी सी भी उनकी इच्छा हुई कि यार ये सही है, दिस इज द रियल हैप्पीनेस दैट्स वी वांट, दैट्स इटर्नल हैप्पीनेस, अगर इस तरीके उनके हृदय में हो गया तो वो आ गया, तो फिर वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा अंकित सिंह प्रभु। तो हम लोग यहीं पे अपनी कक्षा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।